नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे इस खास वीडियो में जुड़े हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कई लोगों के जीवन में बड़ी परेशानी बन जाता है। यह विषय है कर्ज। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, चाहे वह बैंक का हो, किसी व्यक्ति से लिया गया हो या फिर किसी अन्य स्रोत से लिया गया हो, तो चिंता मत कीजिए। हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने कर्ज से जल्द ही मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप इन उपायों में से किसी एक को भी अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका कर्ज उतर जाएगा और आप बिना किसी चिंता के खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दोस्तों, जब सिर पर कर्ज चढ़ जाता है तो यह इंसान की जिंदगी को बेहद कठिन बना देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही असली खुशहाल जीवन होता है, क्योंकि जब इंसान पर कर्ज होता है तो वह हर समय तनाव में रहता है। उसकी चिंता कभी खत्म नहीं होती और उसके जीवन में अनेक परेशानियां बनी रहती हैं। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकाना उतना ही मुश्किल साबित होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने में ही बिता देता है, लेकिन फिर भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। कर्ज से जूझ रहा व्यक्ति न केवल स्वयं परेशान रहता है, बल्कि उसका पूरा परिवार भी मानसिक तनाव झेलता है। उसके अपने भी उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं। कई बार कर्ज के कारण व्यक्ति रिश्तों में भी परेशानियों का सामना करता है और यह उसकी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम कर्ज लेने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें और सावधानी बरतें। अगर आप कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले यह कि मंगलवार और शनिवार के दिन कर्ज न लें, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज चुकाने में बहुत कठिनाई होती है। खासकर शनिवार को लिया गया कर्ज बहुत लंबे समय तक बना रहता है और इसे चुकाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस दिन न तो कर्ज के लिए आवेदन करें और न ही किसी भी प्रकार के कर्ज से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष लग्न होते हैं जिनमें कर्ज लेना लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए, अगर मेष, कर्क, तुला या मकर लग्न में कर्ज लिया जाए तो उसे चुकाना आसान हो जाता है और व्यक्ति जल्दी आरण मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर यही कर्ज अन्य लग्न में लिया जाए या 9वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो तो कर्ज बढ़ता ही चला जाता है और उसे चुकाना और भी कठिन हो जाता है। संख्या शास्त्र के अनुसार 8 अंक को शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। इसलिए 8, 17 और 26 तारीख को कभी भी कर्ज न लें, क्योंकि इन तारीखों पर लिया गया कर्ज जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है और इसे चुकाने में बहुत समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा जब भी आप कर्ज के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें तो काली स्याही का प्रयोग न करें। इसे अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से कर्ज लंबे समय तक बना रहता है। यदि संभव हो तो कोशिश करें कि कर्ज सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही लिया जाए, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज जल्दी उतर जाता है और इसे चुकाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। कर्ज का आवेदन करते समय और हस्ताक्षर करते समय भगवान का ध्यान जरूर करें। अपने इष्ट देव का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको इस कर्ज से मुक्त होने में सहायता करें। जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कर्ज में इतना फंस जाता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ जाते हैं और कानूनी परेशानियों का सामना करने लगते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं तो घबराएं नहीं। कुछ विशेष उपाय अपनाकर आप इस समस्या से आसानी से बाहर आ सकते हैं। अब हम आपको कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। यह उपाय बहुत आसान है और इन्हें अपनाने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।
लेकिन इससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। अब आइए जानते हैं वे उपाय जो आपके कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पान के पत्ते को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना गया है। लगभग सभी धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह पूजा पाठ हो, हवन हो या फिर किसी विशेष अनुष्ठान की बात हो। शास्त्रों में इसका उल्लेख बहुत बार किया गया है और इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था, तब से ही इसे हर शुभ कार्य में शामिल किया जाने लगा। तभी से इसकी महिमा और महत्व और भी बढ़ गया है। आज के समय में भी कोई भी शुभ कार्य बिना पान के पत्ते के अधूरा माना जाता है। न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिष शास्त्र और टोटकों में भी पान के पत्ते को बहुत प्रभावशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान, बुद्धि, वाणी और धन से संबंधित ग्रह माना जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट चल रहा हो, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही हो, धन का अभाव हो या बार बार पैसे रुक रहे हों, तो पान के पत्ते से किए गए कुछ सरल उपाय इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ से दब चुके हैं और बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है, तो चिंता मत करें। पान के पत्ते से किया गया यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करेगा और जल्द ही कर्ज चुकाने के रास्ते खोल देगा। अब जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा पान का पत्ता लेना होगा जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, यानी वह कटा फटा या मुरझाया हुआ ना हो। ध्यान रखें कि यह पत्ता ताजा और हरे रंग का होना चाहिए। इस पत्ते का डंठल निकाल दें और इसे अच्छे से धो लें। अब इस पत्ते पर 2 लौंग और 1 इलायची रखें। इसके बाद इस पत्ते को मोड़कर बीड़ा बना लें। अब मंगलवार की शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां जाकर इस बीड़े को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। इस उपाय को लगातार 3 महीने तक हर मंगलवार को करना है। यदि किसी कारणवश आप स्वयं किसी मंगलवार को मंदिर नहीं जा सकते, तो आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति भी यह कार्य कर सकता है। ध्यान रखें कि इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि का सेवन न करें। सात्विकता बनाए रखें और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करें। कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेगा और कर्ज चुकाने के रास्ते खुलते नजर आएंगे। हनुमान जी की कृपा से जल्द ही आप आरण मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जो भी उनकी शरण में जाता है वे उसकी सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसके जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। आमदनी और खर्चों का संतुलन बिगड़ जाता है, कर्ज चुकाने में बाधाएं आने लगती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति तनाव में आ जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में रुकावटें आने लगती हैं। नौकरी में परेशानी होती है, व्यापार में घाटा होने लगता है, पैसे कहीं फंस जाते हैं और शुभ कार्यों में अड़चनें आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में पान के पत्ते से किया गया एक छोटा सा उपाय बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए फिर से आपको एक साफ और ताजा पान का पत्ता लेना है। इस पत्ते का डंठल हटा दें और इसे उल्टा कर दें, यानी चिकनी सतह नीचे और खुरदरी सतह ऊपर होनी चाहिए। अब इस पत्ते के ऊपर 2 लौंग रखें। इसके बाद इस पत्ते को दोनों हाथों में लेकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करते समय हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी सभी परेशानियां इस पत्ते के साथ बह जाएं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। यह उपाय बहुत प्रभावशाली है, इसलिए इसे अवश्य अपनाएं। इसके अलावा
नवरात्रि के दौरान किया गया एक विशेष उपाय भी आपकी कर्ज से मुक्ति में मदद कर सकता है। अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान रोजाना एक पान के पत्ते पर रिम लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करें। नवरात्रि के अंतिम दिन इन पत्तों को अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से धन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब जानते हैं मंगलवार की रात किया जाने वाला एक विशेष उपाय। अगर आप कर्ज से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं तो हर मंगलवार की रात 11 बजे से 1 बजे के बीच एक साधना करें। इस दिन खाने में नमक का सेवन न करें, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, यानी लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। रात के समय जब चारों ओर शांति हो तब अपने घर में हनुमान जी के सामने बैठ जाएं, दीपक जलाएं और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय कम से कम 11 मंगलवार तक नियमित रूप से करना है। पुरुष इस दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, जबकि महिलाएं केवल लाल पुष्प चढ़ाएं। इसके अलावा घर में सुबह और शाम 3 बार शंखनाद करें और ईश्वर से आरण मुक्ति की प्रार्थना करें। यह बहुत ही सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली उपाय है। इसके अतिरिक्त आरण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें या कनकधारा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें। यह भी कर्ज से राहत दिलाने में सहायक होगा। साथ ही ध्यान रखें कि उपायों के साथ साथ मेहनत और अनुशासन भी बहुत जरूरी है। अगर आप कर्ज चुकाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी रकम अलग निकालकर चुकाते रहेंगे तो जल्द ही आप कर्ज से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें ताकि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और भगवान का आशीर्वाद बना रहे।